सोचिए, जंगल की वह गहरी खामोशी जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा का एहसास है। लेकिन अचानक एक ऐसी स्थिति बन जाए जहां जंगल का राजा शेर और रफ्तार का बादशाह चीता आमने सामने आ जाए, तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? शायद आप तुरंत सोचेंगे कि शेर ही जीत जाएगा, क्योंकि ताकत के मामले में चीता कभी शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, और ये बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन जंगल के नियम सिर्फ ताकत से तय नहीं होते। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां चीता अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर शेर पर भारी पड़ सकता है। शेर और चीता दोनों ही जंगल के सबसे शानदार शिकारी हैं। एक तरफ शेर है जो अपनी शाही अयाल और शक्तिशाली दहाड़ के लिए जाना जाता है। उसकी उपस्थिति ही डर पैदा करने के लिए काफी है, और अपने प्रभावशाली आकार और ताकत के साथ जंगल पर राज करता है। फिर भी कई बार चीते की बुद्धि और फुर्ती के सामने हार मान लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में इन दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चीता शेर को मात दे दे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी रोमांचक सवाल का जवाब तलाशेंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों जानवरों की क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं चीते के बारे में। बिल्ली प्रजाति में चीता सबसे फुर्तीला और बेहद चतुर शिकारी होता है, और इसकी तेज रफ्तार इसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है। एक वयस्क चीते का वजन लगभग 35 से 65 किलो तक होता है, और इसकी लंबी टांगें इसे शिकार के पीछे दौड़ने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। चीता सिर्फ 3 सेकंड में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। चीते का हल्का वजन और लंबी टांगें उसे तेज दौड़ने के साथ साथ जंगल में किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ने में मदद करती हैं। इससे वह बड़े जानवरों से खुद को बचा भी पाता है। हालांकि उसका पतला शरीर और सीमित ताकत उसे नजदीकी लड़ाई में कम प्रभावी बनाती है, और इसलिए चीता समझदारी से टकराव से बचता है। बहुत से लोग चीता को कम आंकते हैं क्योंकि वह शेर जितना विशाल नहीं है, लेकिन जो जंगल की फितरत जानते हैं उन्हें पता है कि यह सबसे सटीक शिकारियों में से एक है। जबकि शेर बिल्ली प्रजाति में दूसरे सबसे बड़े जानवरों में शामिल होता है। यह अपने इलाके में किसी दूसरे घातक शिकारी जानवर को बर्दाश्त नहीं करता है। शेर ताकत का असली राजा है। उसका वजन 150 से 250 किलो तक हो सकता है। उसके पंजे और जबड़े बेहद मजबूत होते हैं। वह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से भी शिकार करता है, और जब अकेला होता है तब भी उसका एक बार काफी होता है किसी भी शिकार को खत्म करने के लिए। शेर की घनी अयाल उसे दूसरे जानवरों के हमलों से काफी हद तक सुरक्षित रखती है। हालांकि उसकी रफ्तार चीते जितनी नहीं होती और वह जल्दी थक भी जाता है, फिर भी शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। अब सवाल यह है कि जंगल में इन दोनों जानवरों के बीच लड़ाई कब हो सकती है। आमतौर पर इन दोनों को आपस में भिड़ते हुए बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में शेर और चीते को आमने सामने लड़ते हुए भी देखा गया है। चीता कभी भी शेर या अपने से बड़े जानवरों के साथ पहले भिड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी स्थिति में शेर ही सबसे पहले हमला करता है। अगर शिकार के पीछे भागते हुए चीता कभी शेर के इलाके में चला जाए और शेर की नज़र उस पर पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में शेर चीते पर हमला कर सकता है। यह हमला शेर अपने इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने और अपनी हुकूमत दिखाने के लिए करता है। इसके अलावा जब दोनों एक ही शिकार को निशाना बना लें या शेर चीते के शिकार को छीनने की कोशिश करे, तब भी ज्यादातर समय चीता शेर से खुद को बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब भूख बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह मजबूरी में शेर पर हमला करने का जोखिम भी उठा सकता है। ऐसे हालात में अपनी भूख मिटाने के लिए लड़ाई होना लगभग तय हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर कभी ये दोनों जानवर आमने सामने भिड़ जाएं, तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? अगर लड़ाई की बात करें तो शेर मुख्य रूप से खुले सवाना में रहता है, जहां घने जंगल जैसा माहौल नहीं होता, न ज्यादा पेड़ होते हैं और न ही कोई बड़ी बाधा। शेर की मस्कुलर बॉडी, ताकतवर जबड़ा, धारदार नाखूनों से लैस पंजे और चेहरे के आसपास की घनी अयाल उसे किसी भी जानवर से भिड़ने के लिए बेहद खतरनाक बनाते हैं। शेर पूरी ताकत के साथ सामने से हमला करता है। आमतौर पर शेर अकेला नहीं रहता बल्कि झुंड में रहता है, और यही झुंड उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है।
जब शेर शिकार करता है तो वह सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं करता बल्कि रणनीति का उपयोग करता है। लेकिन जब वह अकेला होता है तब वह और भी खतरनाक बन जाता है। उसका एक ही वार कई बार बड़े से बड़े शिकार को खत्म करने के लिए काफी होता है। उसकी यही घनी अयाल उसे दूसरे जानवरों के हमलों से काफी हद तक सुरक्षित भी रखती है। शेर के जबड़े की ताकत लगभग 650 psi होती है। इसीलिए अगर शेर अपने जबड़े से चीते की गर्दन पकड़ ले तो चीते का अंत लगभग तय हो जाता है, क्योंकि खुले इलाके में चीते को छिपने के लिए न तो झाड़ियां मिलती हैं और न ही चढ़ने के लिए बड़े पेड़। इसीलिए अगर लड़ाई खुले मैदान में हो तो चीता शेर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हाँ, वह दौड़कर अपनी जान जरूर बचा सकता है, क्योंकि शेर चीते जितनी तेज दौड़ नहीं सकता। और अगर लड़ाई घने जंगल में हो तो यहाँ चीता अपनी फुर्ती और चालाकी के दम पर शेर पर कुछ हद तक काबू पा सकता है। चीता कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह इंतजार करता है, हर मूवमेंट को समझता है और फिर सही समय पर हमला करता है। उसका शरीर इस तरह बना है कि वह जंगल में बिना आवाज किए अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच सकता है। उसके शरीर के धब्बे उसे जंगल में आसानी से लगभग गायब कर देते हैं। इसी फायदे के चलते चीता अपने सबसे बड़े हथियार स्टेल्थ का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। जंगल में चीता आसानी से छिप सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है और अचानक हमला भी कर सकता है। वहीं शेर को यहाँ थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है और वह बिना आवाज किए चल फिर नहीं सकता। यही वह जगह है जहाँ चीते के जीतने का मौका बनता है। अपनी बुद्धि और फुर्ती के दम पर वह शेर को धीरे धीरे थका सकता है और सही मौका मिलते ही उस पर घातक हमला भी कर सकता है। लेकिन वास्तविकता और भी दिलचस्प है। प्रकृति में ये दोनों शायद ही कभी सीधी लड़ाई करते हैं, क्योंकि दोनों ही समझदार हैं। वे जानते हैं कि लड़ाई का मतलब है चोट लगने की संभावना और चोट का मतलब ही जीवित रहने का जोखिम। चीता आमतौर पर शेर से बचकर चलता है। वह लड़ाई के बजाय जीवित रहने को ही अधिक महत्व देता है। यह चीते की कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है, क्योंकि वह जानता है कि एक लड़ाई में जीतने पर भी वह घायल हो सकता है और वह उसके लिए घातक हो सकता है। प्रकृति का असली नियम है कि जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही युद्ध में जीतता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए रैपिड बुक्स।